ब्रजभूषण की मां ने दूध पी रखा है तो जुलाना लगा मां के दिखा देगा, वो तो दूर की चीज और एरिया और जगह गया वो प्रचार के। कंस्टिट्यूंसी में 1,83,000 वोट है, 1,83,000 में तो 1,40,000 पोल होंगे, 1 लाख में तो विनेश है 40,000 वोट। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं जुलाना में हूँ। जुलाना विधानसभा सीट जो है सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से जो है कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट है वो है विनेश फोगाट और जेजेपी की तरफ से जो सिटिंग विधायक है वो अमरजीत ढांडा और बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो है योगेश बैरागी को यहाँ से टिकट दिया। तो यहाँ की जो आम जनता है उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है हम ब्राह्मणवास गांव में है जो कि जुलाना विधानसभा सीट पर पड़ता है। यहाँ से जो विधायक है वो जेजेपी के सिटिंग विधायक है अमरजीत ढांडा और यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं जेजेपी के टिकट पर। और कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट है वो है विनेश फोगाट जो कि रेसलर भी है। यहाँ पर जो है गांव के लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या माहौल है गांव में। तो जी क्या माहौल है गांव के अंदर, किस तरह से आप देख रहे हैं? गांव में भी यहाँ पर विनेश फोगाट का अच्छा माहौल है। क्या वजह है, क्या आपको नौजवानों में उसके प्रति श्रद्धा है कि भाई प्लेयर है और आगे आने वाले समय में यहाँ कोई एकेडमी खोलेगी, भाई यहाँ के बच्चों को भी मतलब खेलने का मौका मिलेगा, उनको वो भी अच्छी पदों पर जाएंगे और वह खेल लेंगे। बीजेपी लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट पहले से कांग्रेस के लिए खेल ही रही है। देखो बीजेपी वालों को तो काम ही है, क्योंकि बीजेपी वाले भी तो खेल रहे हैं। उन्होंने उसकी बहन भी तो उसकी चाचा ताऊ की लड़की भी तो खिलाई थी। जो जैसा है आदमी वैसे तो सोचेगा ही। वो कह रहे पहले से कांग्रेस के लिए ही वो काम कर रहे जी। क्या योगेश्वर दत्त बीजेपी के लिए नहीं खेला या बबीता फोगाट नहीं खेली? आज विजेंद्र उनके पास चला गया, क्या उनके लिए नहीं खेल रहा? अकेले विनेश फोगाट को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये भी तो बताइए आप। गुड्डा भी खेल रहा है, जो मैम से खड़ा है वो कौन है? वो भी तो प्लेयर है ना। खिलाड़ी को दांव तो काटना ही चाहिए। अब सवाल ये है जुलाना की सीट क्योंकि कांग्रेस के लिए आसान सीट नहीं मानी जा रही है, पहले भी यहाँ से जो है जेजेपी जीती, तो इसको लेकर के क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जुलाना की जनता समझदार है और एक आज ये जुलाना की हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट को 101% जुलाना कांग्रेस को देके रहेगा। आपको लग रहा है अगर विनेश फोगाट यहाँ से जीत जाती है तो आपके बीच में रहेगी? क्योंकि कई बार देखा जाता है जो हाई प्रोफाइल जो कैंडिडेट होते हैं वो जीत के तो चले जाते हैं लेकिन फिर क्षेत्र में मुड़ के वो हाई प्रोफाइल के साथ साथ इस क्षेत्र की बहू भी है और आपको भी पता है किसी भी लड़की के लिए मायके से ज़्यादा उसका ससुराल मायने रखता है। तो आपको लग रहा है विनेश फोगाट निकाल लेगी यहाँ से? 101%। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस सीट पर पूरे देश की निगाहें कि आखिरकार जुलाना में होगा क्या? पूरा देश देखना चाहता है कि विनेश फोगाट के साथ ये सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। अच्छी लड़की, नौजवान है, खेल में इंटरनेशनल खिलाड़ी है, युवा की पकड़ है, तो इसको कोई हरा नहीं सकता। यार बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। आपको लग रहा है कि जब वो ओलंपिक के लिए खेल रही थी और उनको जो है 100 ग्राम वेट के लिए उनको की वजह से उनको बाहर निकलना पड़ा, कई लोगों को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, क्या आपको लग रहा है उसको लेकर भी सहानुभूति है लोगों के अंदर? बहुत सहानुभूति है। क्लियरिटी है, विनेश फोगाट की बहुत बड़ी जीत है। पहली बार हरियाणा मतलब जुलाना विधानसभा को मंत्री मिलने जा रहा है। 22 मंत्री है, 22 विधायिका है, ठीक है ना, और एक तरफा जीता। मतलब लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जुलाना ही सीट है कांग्रेस के लिए सेफ सीट नहीं है, मतलब मुश्किल है, इसीलिए यहाँ से पहले भी कांग्रेस जीतती है, 2 बार आई जी शेरसिंह जीते भाई साहब, मतलब। और जो जेजेपी का वोट था वो भी मोस्टली कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया। जेजेपी को 16% वोट मिला हरियाणा में, मोस्टली कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया। बहुत बड़ी जीत है मतलब यहाँ मतलब टोटल विनेश फोगाट को कोई हराने वाला नहीं। जुलाना कंस्टिट्यूंसी में 1,83,000 वोट है, 1,83,000 में तो 1,40,000 पोल होंगे, 1 लाख में तो विनेश है 40,000 वोट सारे हैं। 1 लाख वोट विनेश फोगाट। हाँ, और 40,000 वोट टोटल सारे जोड़ दियो आप बचोड़े। सबसे बड़ी जीत 12 उम्मीदवार है मतलब यहाँ आज के दिन मैदान में 11 के टोटल 40,000 हैं और 1 लाख के विनेश के मतलब क्लियरिटी है, मतलब बहुत बड़ी जीत है। मतलब टक्कर में कौन लग रहा है, बीजेपी या जेजेपी? यहाँ से टक्कर में कोई नहीं भाई साहब। बीजेपी का कैंडिडेट तो देखो बारी है, उसकी तो बेचारा खुद गांव के नाम कौन जानता, 72 गांव कौन से हैं, उसकी मजबूरी है। इतना गांव याद रखेगा, इतना चुनाव लेंगे 5 तारीख आ लेगी, उसकी मजबूरी है। देखो कैंडिडेट कैसा, उसके बारे में हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, ठीक है, वो भी अपनी जगह। अमित शाह आए थे कल फरीदाबाद में, कह के गए कि भाई अगला मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी होंगे। देखो नायब मुख्यमंत्री के सपने तो भाई साहब राव इंद्रजीत का भी कल सुबह का बयान देख लो आप, 12 साल में कुर्डी के बोर्ड हैं, ठीक है, परसों अनिल विज भी देने लग रहा था, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, दीपेंद्र हुड्डा पे और विनेश फोगाट के ऊपर हमारा टारगेट, इनके ऊपर। वो उनकी मेंटलिटी है, मतलब ठीक है, अमित शाह तो बोलेगा, ठीक है, वो तो उनकी पार्टी की सोच है,
ठीक है। अमित शाह जिस तरीके से कल वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने ये भी कहा कि जो अग्निवीर योजना है उसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अग्निवीर पहले बात तो बीजेपी वाले अग्निवीर पढ़ नहीं पाई। अग्निवीर चीज क्या है? एक गांव का बच्चा 4 साल के बाद खत्म हो जाना, अग्निवीर का मतलब ये। वापिस आएगा तो नौकरी देंगे, आरक्षण देंगे। वापिस क्या गारंटी उस चीज की? क्या गारंटी है नौकरी की? मतलब हाँ अब हरियाणा सरकार में देंगे। हाँ मतलब ये तो सब कहने की बात है, चुनावी वादे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने किसान आंदोलन तरह अग्निवीर योजना के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। मतलब ये लो मेंटलिटी है बीजेपी की, इसको निकाल दे। ठीक, अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है। एक गरीब आदमी को बाहर निकालना तरीका था, वो इन्होंने गरीब आदमी गरीब रख दिया। लेकिन कल के भाषण से लगा कि बीजेपी उसको वापस लेने वाली नहीं है। नहीं, वापस नहीं लेंगे अग्निवीर योजना को बिल्कुल भी। वो कोई चीज वापस लिए नहीं उन्होंने, जबरदस्ती किसान आंदोलन में वापस नहीं ले रहे थे। अग्निवीर वो बच्चे थे मतलब थोड़े एक्टिव नहीं थे, किसान आंदोलन में एक्टिव बंदे थे, वो वापस दिला के। तो मतलब वापस नहीं लेंगे अग्निवीर को बिल्कुल भी। कोई चीज वापस ली नहीं कुछ। तो ये जो सीट आपको लग रहा है क्लियर है विनेश फोगाट? इस पे तो आपने कभी आज से पहले भी जुलाना में चुनाव हुए हैं, आप आए थे ऐसे कभी? आप अपने आप से खुद से अभी पता लगा लो। विधानसभा का चुनाव टीवी में हमने कभी जुलाना ब्लॉक का नाम सुना ही नहीं था। अब आप कौन सा वोट सीट होगी अब? और सीट से भी ज्यादा आग लगी, बहुत ज्यादा। पूरे विदेशों में भी नाम जा लिया विदेश जुलाना में का। भी ये पता चल गया जुलाना कहाँ पर है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं था। लेकिन अगर बीजेपी जीत गई ऐसे में तो फिर तो ऐसे अच्छा हम किस लिए खड़े हैं? ऐसे कैसे जीत जाएगी? कह रहे ब्रजभूषण कह रहे हैं हम भी आएंगे। देखो जुलाना में 72 गाँव में 60 खोसड़े मारेंगे, लाओ सामने। ब्रजभूषण की माने दूध पी रखा है तो जुलाना लगम आके दिखा देगा। वो तो दूर की चीज है, और एरिया और जगह गया वो प्रचार के लिए। अगर उसमें दम है ना, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो और जुलाना में एंट्री करके दिखा दिया ब्रजभूषण, ठीक है, उसकी मत ब्रजभूषण के अंदर दम है तो अगर हमारे एरिया में आके दिखाओ ब्रजभूषण एक बार। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा गांव अकालगढ़ है। मेरी बेटी चेन्नई है, बैंक मैनेजर है। वो बताई थी कि पापा लोकल चैनल सभी विनेश को दिखा रहे हैं, और इतनी प्रसिद्धि वहाँ विनेश की है ना, इतनी किसी की भी हरियाणा में नहीं है। तो एक सहानुभूति की वजह से आप विनेश के साथ है? नहीं, सहानुभूति नहीं है। इसका जो इसने हासिल किया ना देश के लिए, इतने मेडल लिए हैं, इंडिया का नाम ऊपर किया है, हरियाणा का नाम ऊपर किया, और अब जुलाना का नाम ऊपर हो गया है। हम तो एक बात चाहवा, हाँ जो कर विनेश फोगाट वहाँ से लाई है ना, ये सब कुछ लाई है, मेडल लाई है, और यो अब मेडल इसने खोस लिया बीजेपी वाले ने। बीजेपी वालों ने कैसे छीन लिया? बीजेपी वाले क्या आप अजीब बात खोस कर रहे लिया, हैं? वो खोस लिया। 100 ग्राम का रोड़ा था, रुको, 100 ग्राम का रोड़ा था मेरे भाई। उन्होंने जो है मैं बताता हूँ वो आपको, मेडल भी हम देवांगे, अड़ा जुलाना हल्का मेडल देवांगे। सेमीफाइनल में विनेश फोगाट खेली, बहुत अच्छा खेली, उसके बाद वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सुन लीजिए, फिर नहीं। 100 ग्राम वेट बढ़ गया, इसलिए 100 ग्राम वेट बढ़ गया, उसको बाहर कर दिया। क्या यार सरकार 100 थी, 100 ग्राम पहले कहाँ था वो? जब पहले खेली वो 100 ग्राम कहाँ गया था? बीजेपी शामिल है। हाँ, षड्यंत्र है इसमें, उसको देना ही था इसने मेडल। हम मेडल देगा दिखावे जुलाना था, हम देवा मेडल। 3 बार तो क्वालिफाई किया उसने भी। जब लास्ट में तो उसको प्रॉब्लम हुई, और मैं ये कह रहा हूँ हुई नहीं, की गई। ठीक है।